आज पनीर में नहीं दाल में ही खुश हूँ। आज गाड़ी नहीं पैदल ही खुश हूँ। आज कोई नाराज़ है उसके इस अंदाज़ से ही खुश हूँ। जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज़ से ही खुश हूँ। जिसको पा नहीं सकता उसको सोच कर ही खुश हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है उसकी मीठी याद में ही खुश हूँ। आने वाले कल का पता नहीं इंतज़ार में ही खुश हूँ। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचारों के अंश रखूँगी। हीरा कभी यह नहीं कहता कि मैं बहुत कीमती हूँ, उसके गुण ही उसको कीमती बना देते हैं। इसी प्रकार से भक्त कभी अपने आप को ऊंचा नहीं कहता, उसका गुण ही उसको ऊंचा बना देता है। महान वही है जो महान गुरु अवतारों के आदेशों को अपने जीवन में ढालता है। ईश्वर को जानकर मानने वाला भक्त सदा पवित्र जीवन जीता है। वह किसी को दुख नहीं पहुंचाता, वह स्वयं भी सुखी रहता है तथा दूसरों को भी सुख पहुंचाने में लगा रहता है। जिसे हम सुख समझते हैं वह किसी और सुख के लिए उकसाकर स्वयं समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह परेशानी का भी कारण बन जाता है। इसलिए संतों ने संसार के सुखों को स्वप्न की भांति कहा है। जिस तरह कहीं पर उजाला करना हो तो वहाँ पर केवल उजाला करने की ज़रूरत होती है, अंधकार के विरोध का खंडन करने की नहीं। इसी प्रकार सच्चाई के प्रचार के लिए भी सत्य को प्रकट करने की ज़रूरत होती है, झूठ के विरोध के उलझने की नहीं। दुनिया में जितने भी झगड़े हैं उनका मूल कारण तन मन धन का अहंकार है। यदि हम अहंकार से मुक्ति पा लें तो सुखमय जीवन का आनंद ले सकते हैं। धर्म आध्यात्मिकता धारण करने की पवित्र भावना है। धर्म श्रेष्ठ कर्म और पावन भक्ति की प्रेरणा है। प्यार, नम्रता और सहनशीलता जैसे दैवी गुणों का स्रोत है। धर्म मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप की जानकारी दिलाता है, ब्रह्मा और प्रकृति का ज्ञान प्रदान करता है। मनुष्य प्रकृति के स्वाभाविक गुण दोषों से ऊपर उठकर ब्रह्ममय जगत की एक रूपता को अपनाता है, अर्थात मानव केवल मानव बनकर एक दूसरे से जुड़ जाता है। इस प्रकार संसार की भिन्न भिन्न जातियाँ, सभ्यताएं, परंपराएं और संस्कृतियाँ धर्म के एक सूत्र में बंधकर केवल मानवता को जन्म देती हैं। ज्ञान लेकर यदि कोई इसे प्रयोग ना करे, इसके अनुसार जीवन ना बनाए, अन्य महापुरुषों के साथ नम्रता का व्यवहार ना करे, बल्कि अहंकार में आकर उनका अनादर करे, तो उसे ज्ञानवान होने के बावजूद भी पूरा आनंद नहीं मिलता। इसके उलट अगर किसी ने कुछ समय पहले ही ज्ञान लिया हो और उसी क्षण में अर्पण भाव में आ गया हो, हुक्मी बंदा बन गया हो, तो अवश्य उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। गुरुमुख हमेशा हृदय से दूसरे के गुणों की चर्चा करते हैं। ज्यों ज्यों दूसरे को प्रकट करते हैं, दातार उसको भी प्रकट करता है, उनका भी यश होने लगता है। गुरुमुख उठते बैठते हर पल हर क्षण इस निरंकार दातार का ध्यान करता है। जहाँ भी वह रहता है इस निरंकार को अंग संग जानता है, अंग संग मानता है। इसलिए ही उसका जीवन महानता की तरफ बढ़ता जाता है। दरअसल भगत की परख धन दौलत या माया से नहीं होती। अगर हम ये सोचें कि फलां महापुरुष इतने सालों से संगत में आ रहा है, हरि का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, अब तो वह करोड़पति या लखपति हो गया होगा, तो
यह हमारी अज्ञानता है। वास्तव में भक्त की परख उसकी भावना है, उसका कर्म है। भक्त की भावना महान होती है, उसका जीवन एक रस रहता है। वह दूसरों का निरादर नहीं करता, दूसरों के हृदय को नहीं दुखाता। आज इंसान जीवन तो जी रहा है, लेकिन जीवन का मकसद क्या है यह पता नहीं। उन्हीं पलों घड़ियों का मोल है जो प्रभु के एहसास के साथ व्यतीत होते हैं। लेकिन इंसान दुनियावी प्रलोभनों में फंसकर यूं ही व्यर्थ जीवन गंवा कर चला जाता है। हीरे जैसे जन्म को कौड़ियों की मोल गंवा देता है। दुख दर्द को समझ सकता है, बांट सकता है। इसलिए हम सभी कुछ और बनने से पहले केवल इंसान बने तो समाज का कायाकल्प हो सकता है। समाज से सभी झगड़े, सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अच्छा अधिकारी हो सकता है, एक अच्छा मालिक हो सकता है, अच्छा मजदूर हो सकता है। मानव ने तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन मानवीय मूल्यों का गिरना चिंताजनक है। वास्तव में प्यार की कमी ही संसार में दूषित वातावरण के लिए जिम्मेदार है। इसी संदर्भ में कहा है, इसका नहीं गम के गिरी सिक्के की कीमत। अफसोस है कि कीमतें इंसान गिरी जाती है, अर्थात मुद्रा गिरती है तो वह संभल भी जाती है, परंतु मानवीय मूल्यों का गिरना संभलता नहीं है। धरती को संवारने के लिए प्यार ही एक साधन है। नफरत, ईर्ष्या, वैर वाले अज्ञानता के बादल हैं, इनका छंटना आवश्यक है। सर्दियों में धुंध छा जाती है, लेकिन जब सूरज का उदय होता है वह धुंध छंट जाती है। इसी प्रकार ज्ञान का सूर्य उदय होने पर अज्ञानता के बादल छंट जाते हैं। धरती के रूप को निखारने के लिए सद्भाव जरूरी है। अवतारी महापुरुषों ने हमेशा ही मानव को सत्य का मार्ग दिखाया है। गुरमुख हमेशा दूसरों के गुणों का ही जिक्र करता है, इसलिए इसके जीवन में भी गुण आते हैं। जो हमेशा दूसरे की कमियों को देखता है, हमेशा दूसरे की गलतियों की चर्चा करने का अवसर देखता रहता है, उसके जीवन में कमी ही रहती है। अंधेरे की चुनौती का सामना अंधेरे से नहीं, रोशनी फैलाकर ही किया जा सकता है। इसी प्रकार कट्टरपंथी के द्वारा भड़काई गई घृणा की आग का सामना प्रीत, प्यार और मिलवर्तन के पानी से करना पड़ेगा। धन निरंकार जी।